हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट जर्नी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सोने में निवेश के तरीके बताऊंगा कि कैसे आप सोने में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सुरक्षित माना जाता है तथा हर एक व्यक्ति गोल्ड में निवेश करता है। दोस्तों, आजकल जिस तेज़ी से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि गोल्ड खरीदना हमारी सीमा से बाहर होता जा रहा है और आने वाले समय में पता नहीं इसका प्राइस कहाँ पहुँचेगा। इसलिए दोस्तों, आने वाले समय की ज़रूरत को समझकर हमें गोल्ड में अभी से निवेश करना शुरू करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो भी इसका प्राइस बढ़ेगा उसका हमें फ़ायदा मिलेगा तथा उस समय हमें ये नहीं लगेगा कि सोना बहुत महंगा है, हम कैसे खरीदें। दोस्तों, सोने में निवेश के 3 तरीके हैं। एक तो फिजिकल, जब हम किसी सुनार की दुकान में जाते हैं, वहाँ से हम गहने बनवाते हैं या कुछ कॉइन परचेज करते हैं तथा सोने में हमारा निवेश शुरू हो जाता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें हमें मोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में 1 ग्राम सोने की कीमत कम से कम 13,000 रुपये है। तो अगर हम सपोज 1 ग्राम सोना भी खरीदते हैं तो हमें कम से कम 13,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तथा इसमें हमें एक सुरक्षित जगह पे सोने को रखने का भी एक चैलेंज रहता है कि हम इसको सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि चोरी का डर रहता है। दूसरा, इसकी प्योरिटी का भी खतरा रहता है। कई बार लोग सोने में निवेश तो कर देते हैं, लेकिन जब वो बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि जो उन्होंने सोना खरीदा था वह 24 कैरेट का नहीं था या उसमें कुछ मिलावट थी तथा जिस कारण उन्हें उस समय कम पैसा मिलता है। तीसरा जो एक और रीज़न है कि जब हम सोने में गहने परचेज करते हैं तो उस समय भी हम जीएसटी के साथ साथ मेकिंग चार्ज देते हैं और किसी कारणवश अगर हमें किसी समय या गहने बेचने पड़े तो उस समय हमारे गहनों पे मेकिंग चार्ज कम करके जो भी अमाउंट बनता है वो हमको दे दिया जाता है, जिससे हमारा एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है। दोस्तों, आजकल सोने में निवेश का एक और माध्यम डिजिटल गोल्ड हो गया है, जिसमें आप अपने यूपीआई के थ्रू, लाइक फ़ोनपे हो, पेटीएम हो या कोई भी दूसरा यूपीआई हो, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं तथा इसमें एक और बेनिफिट है कि आप इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर डेट डिफाइन करके सोना परचेज कर सकते हैं तथा जब भी आप कभी, एक और भी फ़ायदा, जब कभी भी आपके पास कुछ मोटा अमाउंट रहता है या आपके पास कहीं से मोटा अमाउंट आ जाता है तो आप उस समय भी उसमें निवेश कर सकते हैं तथा समय के अनुसार आपका निवेश बढ़ता रहता है। बस इसमें एक चैलेंज रहता है कि 5 साल के बाद एक लॉकिंग पीरियड हो। लॉकिंग पीरियड के समय आपको या तो सोना बेचना पड़ता है या उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। परंतु इसमें भी सोने में आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, थोड़ा थोड़ा भी करते रहे, तो एसआईपी के थ्रू करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक तीसरा और तरीका है जिसमें आप डीमैट के माध्यम से, डीमैट अकाउंट के माध्यम से गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ परचेज करने में सबसे अच्छा बेनिफिट, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाती है आपका निवेश बढ़ता जाता है और आपका रिटर्न भी बढ़ता जाता है तथा यह एक सिक्योर माध्यम भी है, क्योंकि ये सेबी के अंडर में रहता है और हमेशा आपके डीमैट में रहता है। जब कभी भी आपको इसकी बेचने की ज़रूरत पड़ती है आप इसको तुरंत बेच सकते हो, तो आपको विदिन 1 और 2 डे में आपको पेमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सोने के 3 अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं। और डिजिटल ईटीएफ में एक और बेनिफिट है, आप एसआईपी के थ्रू भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक लॉन्ग पीरियड में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, सोने में निवेश ज़रूर करो। आप फिजिकल भी कर सकते हो, आप डिजिटल भी कर सकते हो और आप ईटीएफ के माध्यम से भी कर सकते हो। जर्नी आपको शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सोना कभी न कभी हमारी ज़रूरत रहेगी और हमको इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करना। आपका